जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम शरद पूर्णिमा पर एक विशेष प्रकार की वीडियो लेकर के आए हैं। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा को कौमुदी यानी मून लाइट या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर को चांदी के बर्तन में रखना बेहद उत्तम रहता है। चांदी का बर्तन न होने के कारण या किसी के पास ये बर्तन न हो तो किसी भी पात्र में उसे रख सकते हैं। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन करने का विधान है। खीर कम से कम 4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। इससे उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। खीर में कीड़े न पड़े उसके लिए सफ़ेद झीने वस्त्र से उसे ढकना चाहिए। अगले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान आदि कर ले। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर ले। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछावे। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़के और अक्षत रोली का तिलक लगाए। सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं और पुष्प अर्पित करें। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजया लक्ष्मी। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पूर्व दिन 30 अक्टूबर की शाम को 5:45 से शुरू हो गया था, जो आज 31 अक्टूबर को सायं 8:18 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सुबह जल्दी उठ करके घर की साफ सफाई और स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिष्ठान या फिर केसर की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद संध्या के समय माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूजन एक साथ करें। इससे माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की कृपा भी आप प्राप्त होगी। आपके घर में संपन्नता आएगी। सनातन धर्म में पूजा में पान के प्रयोग का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि पान के पत्ते को बहुत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनको पान अर्पित करें। बाद में वह पान घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट दें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। स्नान, दान और विशेष पूजन आराधना के लिए पूर्णमासी 31 अक्टूबर को अर्थात आज मनाई जाएगी। परंतु खीर इत्यादि का जो पर्व था ये पूर्व दिन घटित हो चुका है। भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और दान हवन आदि भी 31 अक्टूबर को किया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि को दान, स्नान आदि को विशेष फलदायक बताया गया है। शरद पूर्णिमा समृद्धि और संपन्नता देने वाली है। ऐसे में खरीदारी का विशेष महत्व रहता है। इस दिन आप वाहन भी खरीद सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करने के पश्चात एक स्वच्छ चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ भगवती की विधिवत पूजा करके लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ शरद पूर्णिमा के दिन करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत हर्षित होकर के प्रसन्न होती है, जिससे घर में धन धान्यों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। शरद पूर्णिमा को अश्विनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहते हैं। इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जो मनुष्यों को सभी प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाने में मददगार होती है।
चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होने के कारण शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना करके उसे खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। रात भर खीर में चंद्रमा की किरणें पड़ने के कारण खीर में चंद्रमा की औषधीय गुण आ जाते हैं। फिर अगले दिन खीर खाने से सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व रहता है। 30 अक्टूबर जो पूर्व दिन घटित हो चुका है, शुक्रवार को प्रॉपर्टी खरीदने के योग थे और शरद पूर्णिमा पर सवार्थ सिद्धि योग होने से ज्वेलरी, फर्नीचर, वाहन और सुख सुविधा देने वाले अन्य सामानों की खरीदारी की जा सकती है। इस दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग दोपहर 3 बजे तक रहेंगे, इसलिए इससे पहले खरीदारी करना ज़्यादा शुभ कारक रहेगा। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और रात तक रहेगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।